स्वामी गैया जुअनाथ गैया जुअनाथ पिया से बोलिया रानी मैंने समझाए भरतार बात मेरी स्वामी मैंने आपको बार बार समझाया लेकिन तुमने एक बात नहीं मानी, यहाँ तक कि परिवार का सत्यानाश नहीं करा दिया। और कहने लगी है श्रोताओं, भीषम द्रोण कर बलधारी सब दिए मरवाए बेटा विष्णु भीषम द्रोण कर्ण बलधारी सब दिए मरवाए रणभूमि को त्याग के प्रतिभागे जान बचाए। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है स्वामी आप युद्ध क्षेत्र से अपनी जान को लेकर के भागे हैं, सब बलधारियों को तुमने मरवा दिया युद्ध क्षेत्र में। और कहने लगी है वो रानी स्वामी जो भी तुमने किया है वो अच्छा किया है लेकिन एक बात है। और कहने लगी वो रानी अरे हाथ जोड़ के कही अरे बिना पति मेरी सुन लीजिए अरे बिना पति मेरी सुन लीजिए और तज देव सोच विचार दुख मत हृदय मेरे कीजे और तज देव सोच विचार दुख मत हृदय स्वामी जो भी हुआ अच्छा हुआ, अब अपने हृदय के दुखों को छोड़ दो। और कहने लगी धन्य परमात्मा तुम्हारी लीला अपरंपार है और विद्वानों ने बताया है स्वामी अरे रीति युग चारों चले आई पति मिटवैया कोई नाई लिखिया पति कर्मनो की रे पाई पति मिटवैया कोई नाई लिखिया पति कर्मनो की रे पाई। स्वामी विद्वानों ने बताया है कि जो भी कर्म में लिख दिया है वो होकर के रहेगा। अरे बिना पति मेरी सुन लियो
स्वामी अरे पति मेरी सुन लियो और कहीं हमारी मान पास तुम बाबुल के जइयो स्वामी अब मेरी विनती है कि आप अपने पिताजी के पास जाओ, वो आपको कुछ अकल जरूर बताएंगे। बलवा तुम्हें रही रे समझाए अब तुम पास पिता दे जइयो और कछु दिन में अकल बताए स्वामी मेरी विनती है आप अपने पिताजी के पास जाओ, वो आपको कोई न कोई अवश्य अकल बताएंगे। और कहने लगी है स्वामी अरे पाशपति बाबुल के जइयो पाशपति बाबुल के जइयो हुकुमुल बलमा छिप जइयो हुकुमुल बलमा छिप जइयो भेदपति भीमा नय पावे भेदपति भीमा नय पावे भेदपति भीमा नय पावे भेदपति भीमा नय पावे पिया तू प्यारी समझावे पिया तू प्यारी समझावे पिया तू प्यारी समझावे पिया तू प्यारी समझावे। कहने लगी है वो पत्नी स्वामी पति को प्यारी रही समझाए सुने वाली की बात पूरे राजा गयो पिता इस तरीके से आज दुर्योधन अपने पिता के पास पहुंचा है कि रोई पिता कहने लगो। जब पुत्र ने ये समाचार सुनाया कि पिताजी युद्ध क्षेत्र में सभी सेना मारी गई, सभी वीर मारे गए, सभी भाई मारे गए, युद्ध का बुरा हाल हुआ है और मैं आपके पास आया हूं कि अब मुझे कोई युक्ति बताएं जिससे मेरे प्राणों की रक्षा हो सके। मेरे श्रोता प्रेमियों, इधर दुर्योधन की बात को सुनकर के धृतराष्ट्र रो जाते हैं और कहने लगे बुरा बेटा ये बुरा हुआ, लेकिन तुमने पूछा है तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा
कि रोई पिता कहने लगो, सुन बेटा चितलाए, व्यास सरोवर जा छिपो, तुम लियो प्राण बचाए। पुत्र, आप व्यास सरोवर के लिए चले जाओ, उस सरोवर में जाकर के छुप जाना, आपके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। श्रोताओ, आज तो धृतराष्ट्र की बात को सुनकर के पुत्र व्यास सरोवर की तरफ चला है। उसी क्षण इधर माता गांधारी आ जाती है और कहने लगी, अरे बेटा सरोवर को चला, बेटा सरोवर को चला, तब पास आई मात है। बेटा सरोवर को चला, तब पास आई मात है। आज मां गांधारी दुर्योधन के पास आ जाती है और कहने लगी, पुत्र आप सरोवर के लिए जा रहे हो, मेरी एक बात सुनो। जइयो सरोवर बाद में, बेटा सुनो मेरी बात है। जइयो सरोवर बाद में, बेटा सुनो मेरी बात है। जइयो सरोवर बाद में, बछड़ा सुनो मेरी बात है। जइयो सरोवर बाद में, बछड़ा सुनो मेरी बात है। एक बात सुनते जाओ, जाते जाते मां गांधारी के नेत्रों से आंसू बह रहे, पट्टी बंधी है और कहने लगी, पुत्र जिस दिन से मेरी सगाई तेरे पिता के साथ हुई थी, मुझे अंधे पति मिले थे, उस दिन से मैंने अपने नेत्रों से पट्टी बांध रखी थी, वो पट्टी आज तक नहीं खोली। आप एक काम करो, कहने लगी, कपड़ा तयो सवगात के भरने न देखूं तात। कपड़ा तयो सवगात के भरने न देखूं तात। कपड़ा तयो सवगात के भरने न देखूं तात। आप एक काम करो, अपने शरीर के सारे कपड़े उतार कर मेरे सामने नग्न होकर के आओ, मैं तुम्हें नेत्रों से देखूंगी। श्रोताओ, दुर्योधन नग्न होकर के मां गांधारी के पास चला है। बीच में कन्हैया की चाल, कन्हैया ने भेष बदल के कह दिया कि दुर्योधन, जिस माता ने तुझे जन्म दिया है उस माता के पास तू जवान अवस्था में और नग्न होकर के जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? आज दुर्योधन बात को मान जाता है और क्या किया है, ये नंगो भयो राजा चलो। नग्न शरीर दुर्योधन चलाए, लेकिन एक बात और है, कुछ अंग छुपा लिए। नंगो भयो राजा चलो, जंगा लगायो पात। नंगो भयो राजा चलो, जंगा लगायो पात। नंगो भयो राजा चलो, जंगा छिपायो पात। एक केला का पत्ता अपनी जंघा पर लगा लिया, अपने कुछ अंगों को छुपा लिया और मां गांधारी के पास आया है। कहने लगा, मैया मैं आ गया। आज मैया अपनी पट्टी खोलने लगी है जो नेत्रों पर थी। मैया
इस तरीके से दुर्योधन मां गांधारी के पास आया है। मां गांधारी ने दृष्टि डाली है नेत्रों को खोल करके, तो सारा शरीर दुर्योधन का वज्र का हो गया, वही अंग कच्चा रह गया जो केला का पात लगाया था, जंघा कच्ची रह गई। उधर कुंती को यह समाचार सुनाया है पांडवों ने कि मां, हमने महाभारत को जीत लिया। कुंती कहने लगी कि दुर्योधन के सहित, तो पांडव चुप रह गए। कृष्ण कहने लगे कि बुआ, दुर्योधन तो नहीं जीता है। बात आगे चली, मां कुंती ने कही कि जब तक दुर्योधन नहीं जीता जाएगा तब तक युद्ध का फैसला नहीं है। आज वो पांचों पांडव भगवान कृष्ण के साथ दुर्योधन को ढूंढने के लिए चले हैं। रास्ते में एक शिकारी मिल जाता है। उस शिकारी से पूछा है तो शिकारी ने बता दिया कि हमने एक गदाधारी, एक वीर दुर्योधन को व्यास सरोवर की तरफ जाते देखा है। आज वो पांचों पांडव कृष्ण के इशारे पर उस व्यास सरोवर की पार पे आ जाते हैं और भीम से कहने लगे हैं, कन्हैया कि भीम, तुम इस जल में आवाज लगाओ और भीम तुम्हारी आवाज दुर्योधन सुनेगा तो वो अवश्य बाहर आएगा। आज भीम ललकार लगाने लगा है उस जलाशय की पार पर, और क्या कहने लगा है, बेटा बेटू कि दुर्योधन, अरे थोते बजावत गाले, जब युद्ध हो रहा था बड़ी डीके मारते थे, थोते बजावत गाले अब वीरता का तजे दई, थोते बजावत गाले अब वीरता का तजे दई। युद्ध में डीके मारते थे, अब वीरता को छोड़ करके आप इस जलाशय में छुपे हो। जल में छिपे अवयाई के नाला जयव कुल की रही, जल में छिपे अवयाई के नाला जयव की रही, जल में छिपे तुम आई के नाला जयव कुल की रही, जल में छिपे अवयाई के नाला जयव कुल की रही। दुर्योधन, आप जल में छुपे हो, अब तुम्हें कुटुंब की लाज नहीं है, कुटुंब को कलंकित कर रहे हो जल में छुप करके, अरे बाहर आ जाओ। और भीम ने कुछ कड़ुए शब्द कहे, ये कटुबे न भीमा के सुने कर में गदा तवले लई रे, कटुबे न भीमा के सुने कर में गदा तवले लई, कटुबे न भीमा के सुने कर में गदा तवले लई, कटुबे न भीमा के सुने कर में गदा उठ के चलो पलिकात जो। दुर्योधन भीम की ललकार को सुन करके उस पलंग को छोड़ करके चला है। कौन से पलंग को? जो जलाशय में छुपा था, लक्ष्मी के पास पहुंचा था दुर्योधन। लक्ष्मी ने सोने का पलंग दिया था। कटुबे उठ के चलो पलिकात जो, कर जोर तव कमला कही रे, उठ के चलो रे पलिकात जो, कर जोर उठ के चलो पलिकात जो, कर जोर तव कमला कही, उठ के चलो रे पलिकात जो, कर जोर तव कमला कही।
आज दुर्योधन अपनी गदा को लेकर पलंग को छोड़कर चला है जलाशय से बाहर के लिए। तो वो लक्ष्मी कमला हाथ जोड़ के कहने लगी, कहां जा रहे हो? गाना सुनियो ध्यान लगाए, पलिका पे बैठारी लयो है, कमला के लगी समझाए। आज दुर्योधन व्यास सरोवर से बाहर के लिए चला है तो कमला ने हाथ पकड़ लिया, पलका पर बैठा लिया और कहने लगी, महाराज आप इस समय न जाओ। और समझाने लगी, कमला बेटा बेटू, अरे श्रोता हो कमला जोड़े हाथ, अरे पलिका पे कमला जोड़े हाथ, भूप मति पलिका तजियो। क्या बात है? और तुम करो ये सयाराम, हरे दुब की तुम जल में रहियो है। पति से कमला और बिनती बारंबार, पति से कमला बिनती बारंबार। स्वामी ऊपर ठाड़ो पार पैरे, हरे सरोवर ऊपर ठाड़ो पार पैरे, बेटा भीम दे तुलन लक्ष्मी समझाने लगी, महाराज आज भीम की ललकार को बर्दाश्त करो, आप यहीं छुपे रहो। और कहने लगी कमला, अरे भूप मेरे सोनेली जरे भेला, अरे भूप मेरे सोनेली
हाथ जोड़ती हूँ, आज रात के लिए रुक जाओ। युद्ध की अभिलाषा है तो मैं सुबह होते ही आपको सेना तैयार करूंगी। और कहने लगी है, अरे खोज सब लोखन में लियो, अरे खोज सब लोखन में लियो। मैंने तीनों लोकों में देखा है, आपके समान मुझे कोई नहीं मिला। मोए मिला न कोई भूप बास तेरे कंधा पे किया, मोए मिला न कोई भूप बास तेरे कंधा पे किया। राजा, मैंने तीनों लोकों में चल करके देख लिया, तेरे समान बलवान गुणवान मुझे कोई वीर नहीं मिला, मुझे कोई राजा नहीं मिला। अरे भीम तारा है बैरी रे भैया, अरे भीम तारा है बैरी रे भैया। और ये रात ले काट समर में कोई नहीं जितवैया, और ये रात ले काट समर में कोई नहीं जितवैया। महाराज, आज रात इसी पलंग पर आप काटें, सुबह सेना लेकर के जाएं। मेरा दावा है, मेरा वचन है कि युद्ध में वो पांडव तुम्हें कभी नहीं जीत पाएंगे। श्रोताओं, होनहार होकर के रहती है। भीम तीसरी आवाज देने लगा है, दो आवाजें बर्दाश्त हो गई, भीम तीसरी आवाज दे रहा है। तू कमला रही समझाई, फिर आवाज तीसरी मारी, भीमारा ललकार लगाए। श्रोताओं, अब हमारा आगे का प्रोग्राम आगे कैसेट में मिलेगा। इस कैसेट के रिकॉर्डिंग करता है मां संतोषी रिकॉर्डिंग एंड साउंड सर्विस, प्रोपराइटर अशोक कुमार नौहारी वाले वसुंधरा एटा। मोबाइल नंबर है 9719 15 75 34। इस कैसेट के अधिकतम विक्रेता साईं मोबाइल पॉइंट वसुंधरा एटा। इनका मोबाइल नंबर 9627 1675 75। और ये हमारे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं बीटू खेड़ा वाले, और थाली पर संगति कर रहे हैं अजब सिंह नौहारी वाले, और ये चिमटा पर संगति कर रहे हैं खेड़ा वाले भीम भैया, और ये हमारे साथी योगेंद्र साथ दे रहे हैं। मेरो सत्यदेव शुभ नाम वसुंधरा के पास मेरे
हाँ हाँ